हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग एंड डीएनए एक्टिवेशन क्या होता है। जैसे आप सबको पता होगा कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है, द राइजिंग सर्पेंट विद इन यू। देखिए, कोई ये सर्पेंट नहीं होता है, इट्स जस्ट एन एनर्जिक फॉर्म जिनके मोशंस सर्पेंट की तरह होता है, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं एज अ सर्पेंट। और ये जो जर्नी होती है ये हमारे रूट चक्रा से होते हुए हमारे 7th चक्रा दैट इज़ क्राउन चक्रा तक की जर्नी होती है। और जब ये यूनियन हो जाता है, विद इन दिस यूनियन, ये एक हर सोल का पर्पस होता है कि वो किसी न किसी लाइफ में इनकार्सनेट करके इस जर्नी को पूरा करें। इसी जर्नी को हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, इसी जर्नी को हम कुंडलिनी राइजनिंग जर्नी कहते हैं। अब जिस तरह से जब कुंडलिनी शक्ति राइज होती है वो डिफरेंट चक्रास को भेदते हुए ऊपर जाती है, तो जब वो डिफरेंट चक्रास पे पहुंचती है तो उस चक्रा में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी कारण उस चक्रा में ब्लॉकेजेस आए हुए हैं, वो ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करके ही एनर्जी ऊपर जा सकती है। ठीक है। अब डिफरेंट लोगों को ये जर्नी तय करने में डिफरेंट टाइम लगता है। कुछ लोगों को ये जर्नी विद इन 3 मंथ्स हो जाएगी, कुछ लोगों को साल लग जाएगा, कईयों को 2 साल लग जाएगा। डिपेंड अपॉन आपने अपने प्रीवियस लाइफ कर्मा में इस चीज़ के लिए कितना काम किया हुआ है, वो उन्हीं के हिसाब से निर्धारित होता है। प्लस इस लाइफ टाइम में आपके क्या क्या ब्लॉकेजेस रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं, किन किन ट्रिगर्स को आपको हील करना है, उन सब चीज़ों पे भी ये डिपेंडेंट रहता है। रिमेंबर, जब तक आप पूरी तरह से अपने सारे इश्यूज़ को हील नहीं कर पाते तब तक ये एनर्जी प्रॉपर 7 चक्रा तक नहीं जाती है। तो ये एक जर्नली मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर मैं नेक्स्ट ऑडियो में बात करूँगी। फ़िलहाल एक मोटे तौर पे मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से कुंडलिनी शक्ति राइज होती है और सारे चक्रास को अनब्लॉक करके आपको अपने इश्यूज़ पे, अपने ट्रिगर्स पे काम करना होता है, सो दैट दिस एनर्जी कैन राइज टू द अल्टीमेट गोल दैट इज़ क्राउन चक्रा। इसी तरह से जब कुंडलिनी राइजिंग होती है हमारे बिहेवियरल चेंजेस बहुत आते हैं, हमारे स्लीप पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं, हमारे ड्रीम्स में चेंजेस आते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे होते, हम अपनी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पर ट्रिगर्स है, किस तरह से इम्प्रूव करना है। उसी तरह से जिस तरह से दिस इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट लाइक अ कैटरपिलर ग्रोइंग इनटू अ बटरफ्लाई। इस तरह से ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, द जर्नी फ्रॉम रूट चक्रा टू द क्राउन चक्रा। इन बिटवीन जब ये जर्नी इतने सारे चक्रास को क्लियर कर रही है तो ये हमारे डीएनए को भी हील करती है। हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन डीएनए है वो 2 स्ट्रैंडेड है, बाकी सारे जो एलियन डीएनए होते हैं वो 38 स्ट्रैंडेड भी होते हैं, 48 स्ट्रैंडेड भी होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है कि हमारा 2 स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब जैसे सब लोगों को पता है कि चक्रास में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो उसके कारण हम फुली फंक्शन लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे इंटरनेट पे इन सब चीज़ों पे बात की गई है। इसी तरह से हमारे डीएनए में भी बहुत सारे जंक फाइल्स होती हैं जो कि जिस कारण हम अपनी फुल फ्लेजेड लाइफ नहीं जी पाते हैं। आप मान लीजिए 2% डीएनए या 3% डीएनए काम कर रहा, उसके अलावा 98% डीएनए, 97% डीएनए हम सब का जंक डीएनए होता है। अगर आप अपनी फैमिली पेडिग्री को उठा के देखिए तो आप अपने फैमिली पेडिग्री में देखेंगे अप टू 6-7 जनरेशन तक आप देखेंगे कि सेम डिजीज़ आ रही हैं। जितनी भी फैमिली पेडिग्री में, चाहे आप मैटरनल साइड से देखें या पैटर्नल साइड से देखिए, इसी तरह से डिजीज़ आ रही है। इसी तरह से जो हमारा डीएनए होता है वो सिर्फ हमारी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का डीएनए और जीन्स नहीं कैरी कर रहा है, ये अप टू हमारे 15-17 जनरेशन का भी डीएनए अपने साथ जीन्स में कैरी कर रहा है, जो कि कम्प्लीटली जंक डीएनए है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एज सच फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ले लीजिए, आज की डेट में अनकॉन्शियसली लोग नार्सिसिस्ट होते जा रहे हैं। आई मीन टू से बहुत सारे लोगों में यही थिंकिंग पैटर्न है कि वो जर्नल इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर कास्टिसिज्म और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत स्टीरियोटाइप हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। और डैट टू कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली, बिकॉज ये जो हमारा 98% डीएनए है ये हमारी अप टू 17 जनरेशन तक का डीएनए हम लोग अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लगा लीजिए कि आपके कोई बहुत पुराने एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जो भी सिन किए, कॉन्शियसली किए, अनकॉन्शियसली किए, वो भी हमारे जीन्स में कोडेड हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल
पुराने एंसेस्टर्स में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती थी, वो डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा होते थे, कास्टिसिज्म को लेके बहुत ज़्यादा फाइट करते थे, या उनकी बहुत फिक्स्ड सोच रहती थी, तो वो आज की डेट तक भी हमारे डीएनए में है, और जिसके कारण वो एक अनकॉन्शियसली हम थिंकिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व किया जाता है। इसी तरह से आपके कोई एंसेस्टर्स हो गए, कोई फीमेल हो गई जिसके साथ किसी भी तरीके से कोई भी अब्यूज़ हुआ है, चाहे वो फिज़िकल हो, कोई मेंटल अब्यूज़ हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, या मैटरनल रेप हो, जो भी हो, उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में कोड हो गया है, वो आपके डीएनए में एज अ जंक फाइल है, जो कि आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है, स्टिल इट्स देयर इन योर डीएनए, इन योर जीन्स। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और इन इन चीज़ों को हमें रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एंसेस्टर सिंस भी हैं वो हमारे डीएनए में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई एंसेस्टर की जैसे जब डेथ हुई थी, तो उस टाइम उनका जो कॉन्शियस लेवल था वो बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक ओरिएंटेड था, या बहुत ज़्यादा डिज़ायर में था, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स में था। तो वो क्या होती है, उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता या शांति नहीं मिलती, और वो कॉन्टीन्यूसली हमारे न्यू जनरेशन को डिस्टर्ब करते रहते हैं, सो दैट हम उनको हेल्प करें एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इस तरह से जो कुंडलिनी राइज होती है, तो जिस तरह से सारे चक्रासों को भेजती है, उस तरह से यह हमारे डीएनए की भी जो जितनी जंक फाइल्स हैं उनको क्लीन करते हुए ही ऊपर उठती हैं। और इसमें कई गाइडेड मेडिटेशंस हैं, काफ़ी लोगों ने डीएनए एक्टिवेशन के ऊपर बात की हुई है। आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जब डीएनए एक्टिवेशन होता है, ये भी कोई एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए बहुत समय की तपस्या, बहुत मेडिटेशन, बहुत योगा की ज़रूरत होती है, और बहुत अवेयर होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ कि ये जो सिर्फ एक दो मैंने पॉइंट्स बताए, हर फैमिली पेडिग्री के लिए अलग अलग डिजीज़ेज़ आ रही हैं फैमिली हिस्ट्रीज़ में, अलग अलग मानसिकता है जो हमें पता भी नहीं है। अप टू 1 2 या 3 जनरेशन का हमें पता है, 17 जनरेशन का हमें पता तक नहीं है। तो फॉर दिस यू मस्ट हैव टू बी वेरी अवेयर कि आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसी है। अगर आपके अवेयरनेस में कोई चीज़ आ रही है कि आपको चेंज करनी चाहिए, तो आप उसको प्लीज़ नोटिस कीजिए, आप उस पैटर्न को चेंज कीजिए। आप ये नोटिस करेंगे कि जिस तरह से आपकी फैमिली पेडिग्री में जो जो डिजीज़ेज़ भी थी, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हुई है और आपकी फैमिली हिस्ट्री में सबको मिली है, जब ये कुंडलिनी राइज होती है, ये सारे चक्रास को ब्लॉक करते हुए ऊपर जाती है, इनफैक्ट आप वो डिज़ीज़ भी नहीं कैरी करेंगे। आपका डीएनए की जितनी भी जंक फाइल्स हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी, और व्हेन आपके जितने भी चक्रास ब्लॉक्ड हैं वो अनब्लॉक्ड होंगे। आपका डीएनए जब हील होगा तो आप एक फुल फ्लैजेड लाइफ जी सकते हैं, जो कि हर आयाम से बेटर होगी। होप सो आपको समझ आया हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।